अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है जी खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज आप सोच रहे होंगे कि ये अचानक से ये कहाँ पे पहुँच गई लड़की। तो मैं आपको बता दूं कि मेरा जो था वो आज फाइनल कन्वोकेशन था, जो कि 2 महीने से चल रहा था कि अब होगा अब होगा अब होगा, लेकिन होने का नाम ही नहीं ले रहा था। और जब हुआ तो मैं हैरान थी कि ये सेकंड रमज़ान में जो मतलब हमें ये अचानक से न्यूज़ मिली कि आपका जो है वो कन्वोकेशन है। और जब पूछने पे मतलब कि पूछा गया कि भी हाँ, आप लोगों ने इतना लेट क्यों अनाउंस किया है और टाइम पे क्यों नहीं बताया। पहले कह रहे थे कि ईद से पहले-पहले हो जाएगा। जनवरी से हम यही सुनते आ रहे हैं कि अब हो जाएगा, लेकिन जो है अभी तक हुआ नहीं। तो बस फिर यहाँ पे जब हुआ तो मैंने सोचा ये हमारा सेकंड जो था एनुअल कन्वोकेशन था, मैंने सोचा कि मैं नहीं जाऊँगी। तो लेकिन फिर भी जो है मैं चली गई। हसन भी कहने लगे कि चलो अच्छा कुछ नहीं होता, आप चली जाओ। बस फिर मैं यहाँ पे अकेली आई थी और 1 दिन में सिर्फ़ आई थी और मतलब 1 रात मैं सिर्फ़ अपने घर में रही और उसके बाद फ़ौरन मैं नेक्स्ट डे जो है वो वापस मुल्तान आ गई थी। तो बस यहाँ पे जो है चीफ़ गेस्ट आ चुके थे। अच्छा, वैसे जो हमारा लेट हुआ था काम वो चीफ़ गेस्ट की वज़ह से ही हुआ था। तो पता नहीं कौन-कौन से कर्नल कर्नल जनरल थे जो कि आ नहीं सके थे, तो जिनकी वज़ह से टाइम जो है नहीं मिला। तो बस जब उन्होंने टाइम दिया तो वो रमज़ान में उन्होंने टाइम दिया, तो बस फिर मैं अचानक जो है मैं चली गई। हसन भी कहने लगे कि आप चले जाओ। चलो ये है कि एक याद के तौर पे रह जाएगा। तो बस यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ कि मेरा बीएससीएस का जो था फाइनल ट्रांसक्रिप्ट थी वो मुझे मिलनी थी। और यहाँ पे मेरे रिस्पेक्टेड टीचर थे जिन्होंने मुझे ये कारनामा मेरा मेरे हाथों में थमाया। तो बस ज़्यादा तो मैंने कुछ नहीं बनाया, कुछ मेरे पास वीडियोज़ थी और जो कि मैंने बनाई हुई थी और बस मुझे वही मिली और मैंने साथ जो ऐड कर दिया, आप देख सकते हैं। तो उसके बाद जो है बस फिर मैं काफ़ी लेट गई थी क्योंकि मैंने मुल्तान से ही जाना था। और फिर मैं सुबह-सुबह यहाँ से 5:30 बजे मैं यहाँ से 5:30 बजे नहीं, आई थिंक 6:30 बजे जो है वो गाड़ी आई थी। तो फिर मैं यहाँ से गई और बस फिर वहाँ से वो अटेंड किया। मैं वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बैठी और खाने-पीने का तो वैसे ही कोई इंतज़ाम कुछ भी नहीं था। और इसीलिए बस फिर ये था कि मैं जल्दी ही वापस चली गई थी क्योंकि मैंने घर जाना था और कुछ कपड़े थे स्टिच करने के लिए, ईद के लिए हुए थे। बस मैंने सोचा कि वो भी जो है मैं घर दे आऊँगी। बस घर जाके मैंने बिल्कुल भी कोई व्लॉग नहीं किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे हाथ में जो है वो मेरे वो पूरी 4 साल की मेहनत है जो कि मेरे हाथ में है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बहुत अच्छा सीजीपीए बना। तो यहाँ पे आपको थोड़ा-थोड़ा नज़र आएगा, अगर आप गेस कर सकती हैं तो कर लें। तो बस मैं फिर नेक्स्ट डे जो है वो घर पहुँची और उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, मेरी तबीयत ख़राब थी। तो सब कहने लग गए कि आप ट्रीट दो, ट्रीट दो, ट्रीट दो। मैंने कहा अच्छा कि ठीक है दे देती हूँ। तो यहाँ पे शाम के टाइम में पहुँची थी और रोज़ा भी इफ्तार होने वाला था। तो हसन जो है मुझे, तो मैं यहाँ पे लोकल बस पे ही गई थी और लोकल में ही वापस आई थी। और उसके बाद जो है हसन मुझे बिठा भी आए थे और जब मैं आई वापस तो मुझे वहाँ से फिर वो ले भी आए थे। तो बस ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। यहाँ पे जो है मैं अपना नाश्ता बना रही थी क्योंकि मैं रोज़े नहीं रख रही, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे मना किया है कि आपने रोज़े जो है वो नहीं रखने। मेरी तबीयत जो है वो काफ़ी ख़राब है, इस वजह से मैं रोज़ा नहीं रख रही। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सबका रोज़ा होता है। पापा का भी थोड़ी-सी तबीयत ख़राब होती है तो वो भी जो है कभी रख लेते हैं, कभी छोड़ देते हैं, बस इस तरह होता है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ़ अपने लिए ही नाश्ता बना रही थी, लेकिन अपने लिए बना रही थी तो फिर अचानक ऊपर से वो आ गए। मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि हाँ, मेरा भी बना दो। तो बस फिर साथ मैंने उनका भी बनाया और अपना भी बनाया। यहाँ पे मैं अपने लिए फ्राई कर रही थी, हाफ़ फ्राई जो है मैं अपने लिए एग कर रही थी। और मेरा जो बीपी पहले ही काफ़ी हाई रहता है, अभी भी आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा, मेरी जो है साँस फूल रही है मुसलसल बोलने की वजह से। तो बस यहाँ पे नाश्ता बन चुका था, पापा को मैं दे आई थी और ये जुमे का दिन था। तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे हसन आ गए थे, कह रहे थे कि मेरे कपड़े निकाल दो ऑफ़िस से। जब वो आए फिर मैंने उनके कपड़े निकाल के दिए। वो जुमा पढ़ने जाएँगे, उसके बाद मैं खुद नहाई, बल्कि उनके नहाने से पहले जो है मैं नहा ली थी और मैं शावर ले ली थी। बस उसके बाद बाहर जाना था, तो मैंने भी साथ जाना था, लेकिन फिर अचानक से मेरा मूड बदल गया। मैंने कहा मैं नहीं चाह रही, आप अकेले चले जाओ। तो बाहर जाने की वजह ये थी कि हमारे पास ये एक बहुत प्यारा-सा, आप देख सकते हो बाउल पड़ा हुआ है। इसके अंदर हमने लेके आनी थी फ़िश, जो कि फैंसी है। मुझे नहीं लगता कि वो मुझे लगता है कि वो बड़ी होगी, लेकिन हसन को लगता है वो बड़ी नहीं होगी। तो बस वो यहाँ पे लेके आए हैं, 4 लेके आए हैं। 2 जो है वो एक ऑरेंज शेड में और 2 सिल्वरी शेड में मतलब के हैं, और ज़्यादा बड़ी नहीं है, बस दरमियाना सा साइज़, देख सकते हैं आप, बहुत प्यारी लग रही है। तो मैंने अभी जो है इनकी जगह भी डिसाइड नहीं की कि इनको कहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ पे जो है टेबल पे ही, हमारा कमरा ऑलरेडी बहुत छोटा-सा ही है, मतलब मिनिमम चीज़ें हमने उसमें रखी हुई हैं। तो जगह जो है बनानी मुश्किल थी, तो बस यहाँ टेबल्स पे मेरा कुछ सामान पड़ा हुआ था, मैंने फिर उसे वहाँ से हटा के और
बाउल को जो है उस पे रख दिया और बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो अभी तो इस व्लॉग में तो मैंने नहीं दिखाया। तो यहाँ पे पानी कम था और हसन कह रहे थे कि थोड़ा सा और ऐड कर देते हैं, लेकिन इससे फुल जो था हम नहीं भर सकते थे, क्योंकि इसमें से फिर वो निकल के बाहर भी आ सकती थी। और साथ ही जो है इनकी खुराक भी दी उन्होंने, और कहा कि भी आपने ये 24 घंटे में सिर्फ एक दफ़ा ही इनको डालनी है और बिल्कुल मिनिमम क्वांटिटी में डालनी है। तो बस फिर ये हमने रख लिया था। नेक्स्ट व्लॉग में जो मैं आपको दिखाऊँगी कि मैंने इसको कहाँ पे रखा है और ये किस हद तक प्यारा लग रहा था रखा हुआ रूम में। तो बस फिर यहाँ पे आ गया है टाइम खाना खाने का। वैसे तो रोज़ा खोलने के बाद हिम्मत नहीं होती इतना हैवी खाना खाने की, लेकिन जो है कुछ गेस्ट आ गए थे, मतलब मेरी सिस्टर इन लॉ भी आ गई थी और अपनी फैमिली के साथ। बस फिर यहाँ पे हमने जो है पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया था। बिहारी कबाब मेरे ससुराल में तो मोस्ट फेवरेट है और सब यही खाते हैं, और जब भी हम ऑर्डर करते हैं इटालियन का ये बिहारी कबाब ही ऑर्डर करते हैं। तो यहाँ पे 3 पिज़्ज़े हमने मंगवा लिए थे और साथ में हमने यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक भी मंगवा ली थी। और रोज़ा खोलने के बाद वैसे तो इतनी खास गुंजाइश होती नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब पूरी फैमिली एक साथ बैठी हो तो सब कुछ ही अच्छा लगता है। तो बस ये था, यही था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कर देना और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर देना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना। इससे होता तो सिर्फ ये है कि मुझे हौसला अफ़ज़ाई मिल जाती है। इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। इजाज़त दें, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।